Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. Welcome back to our channel. So we are back with another reaction video और आज हम देखने वाले हैं चिराग पासवान को, उनके एटीट्यूड एडिट्स देखने वाले हैं, देन उसके ऊपर देंगे अपना रिएक्शन। स्टे विद अस। आपने वहाँ आपकी क्या जर्नी थी और आपने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? मैंने नहीं छोड़ा, बॉलीवुड ने मुझे छोड़ा। आई थिंक आई वाज नॉट मेंट फॉर दैट एंड आई थिंक आई रियलाइज्ड इट वेरी सून। जब मैं गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2011 मतलब आज से 12-13 साल पहले, बचपने का वो शौक एक होता है। स्कूल कॉलेज में दोस्त आपको चढ़ा देते हैं कि अरे अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है, हीरो वाली तो बस वो अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है के चक्कर में चले गए वहाँ पे। संजोग से एक फिल्म भी मिल गई एंड दैट वाज विद कंगना। थैंक गॉड कंगना के साथ ये फिल्म मैंने उस वक्त आज कर रहा होता तो नेपोटिज्म में जिस तरीके से यू नो द वे शी हाइलाइट्स दिस इशू, तो रोज मेरी क्लास लगती कि तुम जैसे लोगों ने जिंदगी बर्बाद की। कि अभी कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के दौरान मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट किया था, तो क्या आपको लगता है ये सही है? भाई पहली बात तो कौन क्या खाता है नहीं खाता है क्वेश्चंस है यार लोगों के, लेना देना होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप भी क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, दुनिया को इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका तमाशा क्यों बनाना? प्रॉब्लम अराइजेस जब आप इसका दिखावा करने लगते हैं। एंड आप जिस तरीके के से मछली को आप लहरा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, फिर एक के बाद एक जूस की बोतल आप दिखा रहे हैं, ये वाटरमेलन का जूस है, ये ऑरेंज का जूस है, ये हम सत्तू बना कर लाए हैं, तो ये फलाना, ये ढिमकाना, ये लू से बचाएगा, ये गर्मी से बचाएगा। आप किसको दिखा रहे हैं? जहां देश में हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी यार बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, सही पॉलिटिशियंस वाली के साथ जो एक साथी नेता बैठे हैं वो बोल रहे हैं कई लोगों को मिर्ची लगेगी, मतलब आप उसी सोच से आप करना चाह रहे हैं ना, आपकी इंटेंशन ही है। ये इंडिया का फेस्टिवल होली वाला बेस्ट होता है। प्रोटोकॉल भी काफी नाइस है। नाइस। मुकेश अंबानी के शादी में छा गए चिराग पासवान, लोगों का दिल जीत लिया दिल। दोस्तों मुकेश अंबानी खुद आकर मिले चिराग पासवान से। दोस्तों आप लोग चिराग पासवान की न्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो। टीम चाहती थी मैं आपसे पूछूं, और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं यंग, वो पूछना चाहते थे आप लेंसेज लगाते हैं या नहीं? आपकी आपके बारे में बहुत बातें हुई हैं। काफी अट्रैक्टिव है। My mom is Punjabi, so this comes from her side. रियल आईज है, नेचुरल। अब कुछ नहीं हो सकता, तुमका बाप आ रहा है। ये तो आई थिंक मैंने एक विकल्प रखा हुआ है। और ये जो आपने हाथ में इतने सारे जो अपने धागे बांधे हुए हैं, ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया है या आपने जहां भी आप जाते हो मंदिर वगैरह में वहां आप बांध लेते हो? मैं जहाँ जाता हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, महादेव में बहुत विश्वास रखता हूँ, और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पे जब जाता हूँ तो वहाँ से लेकर आता हूँ और उसको बांधता हूँ। ओके, और ये तिलक जो आपने लगाया है, कंगना के साथ इनका भी कोई रिलेशन है? पशुपति पारस आज पूछेगा उनसे क्या कहेंगे। अब तो परिस्थितियां बदल गई, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि चिराग ने मुझसे कहा कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पे मैं खत्म करना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, देखिए मैं हमेशा पद का, रुतबे का, तजुर्बे का सम्मान करने वाला आदमी हूँ, और
अभी शुरुआत है मेरी राजनीति की। मैं कतई उस स्तर पे नहीं हूं कि राजनीति के धुरंधरों से मैं इस तरीके की भावना रख सकूं या इस तरीके का बदला एज यू सेड मैं ले सकूं। मेरी वो हैसियत नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री पिछले 20 सालों से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में मैंने सिर्फ एक ईमानदार कोशिश की थी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की। चिराग पासवान लुक वाइज लुक वाइज वाकई यार उनकी लुक काफी अट्रैक्टिव है। मेरा बात उन तक पहुंचा दीजिएगा कि मतलब मैं उनके स्मार्टनेस और उनके लुक के फैन हूँ भाई। पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं थी। मैं मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मंदिर में है। रियल लाइफ में बहुत गंभीर विषय और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जिस तरीके से बैक टू बैक ब्रिजेस राज्य में गिरे हैं और इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी। एंड वी नीड टू सेट प्रेसिडेंट जहां पे लोग भविष्य में ऐसी गलतियां करने से डरें। जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, जब तक किसी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो आगे भी ये चलता रहेगा। मेरे मुख्यमंत्री जी का हमेशा कहना है कि जीरो टॉलरेंस उनका करप्शन के लिए रहा है। अगर इस तरीके से गुणवत्ता से अगर समझौता हो रहा है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और जिसने किया है उसकी जवाबदेही तय कर भविष्य में गुणवत्ता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, कोई समझौता नहीं हो, इसके लिए हम लोग को काम करने की जरूरत है। जो मेरी कल मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई एंड ही एब्सोल्युटली एग्रीज टू दिस एंड वी आर मेकिंग श्योर। अब खैर मैं इसमें भी नहीं जा रहा कि उस वक्त किसकी सरकार थी, गठबंधन में और कौन थे, कौन मंत्री थे, फिर वो आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा। द बक नीड्स टू स्टॉप समवेयर एंड वी आर रेडी। मतलब मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि हमारी सरकार से ये गलती हुई है, भले उस वक्त सरकार किसी की भी हो, बट आज अगर ये हुआ है तो हम लोग को इस पर सुधार करने की जरूरत है। एंड लालू यादव कहते हैं कि आपके पिता रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे। वो पहले से पता चल जाता था कौन सी पार्टी जीत रही है। 2014 में आप मौसम वैज्ञानिक बने और आपने पापा को बताया कि मोदी जी की तरफ आ जाओ। बिल्कुल, उन्हीं का बेटा हूं, उन्हीं के अंश है, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, तो ये बात भी उन्हीं से ही, ये गुण कहीं ना कहीं आया। संस्कार अच्छे हैं इस बंदे में। अगर मैं भाव सकूं, इस सरकार कौन सी आ रही है, बात ये नहीं है। लोग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। हम लोगों ने कभी पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किए, आज तक कभी नहीं। अब इसको मैं एक शुभ संकेत ही मानूंगा कि हमारी पार्टी या पापा जिसके साथ गए उसकी सरकार बनी। पापा रामविलास पासवान देश के बड़े नेताओं में से एक थे। उनका बड़ा प्रभाव था, सरकार में मंत्री थे और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम था सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने वालों में। इतना सब कुछ घर में था, उसके बाद भी आप शुरू के दिनों में राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थे। सो नाउ आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे बताऊं। कंगना रनौत पसंद नहीं आई या फिल्म करियर पसंद नहीं आई? लोगों को हम दोनों एक साथ नहीं पसंद आए, पर अब हम दोनों एक साथ पार्लियामेंट में आने वाले। बॉलीवुड से अभी भी कोई दोस्त है आपका? बात है? कंगना जी हैं, दोस्त हैं, बात अभी नहीं होती है ना। इनको मुझसे ज्यादा पता है। नहीं, आपने कहा था। नहीं, लेकिन सर मुझे आपसे जवाब चाहिए। मुझे नहीं, डेफिनेटली यस, जिनके साथ मैंने काम किया उनके साथ तो दोस्ती है ही। आप एक ऐसी दो-धारी तलवार पे चल रहे होते हो ना, एज अ नेपो किड। Okay, so I'll tell you the other side of the story. You have no issues being called an nepo kid. No, I am a nepo kid. I mean, I can't shy away from the fact. मैं कैसे झुटला सकता हूँ? और मुझे तो गर्व होता है कि मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ। मेरे लिए तो मैटर ऑफ प्राइड है। बट हाँ, जिस प्रोफेशन में हूँ, उस प्रोफेशन की वजह से अब मैं नेपो किड कहलाया जाता हूँ। बट मैं क्या करूँ, मैंने तो दूसरा प्रोफेशन भी ट्राई किया था, नहीं हुआ कुछ। हम नेपो किड्स को और कुछ आता ही नहीं, कोई घर पे ही आप यही सारी चीजें देखते हो तो आप क्या करोगे। बट हम लोग ऐसी दो धारी तलवार पर चलते हैं ना। अगर आपने एज अ नेपो किड अपने माता पिता ने जो किया, अगर आपने वही कार्य सक्सेसफुली कर लिया तो आपको तो करना ही था, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। बट अगर आपने नहीं किया तो देखो, माँ बाप ने इतना नाम किया, बेटे ने बेटी ने नाम डुबा दिया। तो आप अच्छा करोगे तो भी श्रेय आपका नहीं है, बुरा करोगे तो गालियां आपको सुननी पड़ेंगी। तो आप हमेशा एक दो धारी तलवार पर आप चलते रहते हो। यार बातें बहुत कमाल है। घर का खाना, यस, मैं खाता सब हूँ। आई काउंट माई कैलोरीज, मैं इस चीज़ का मैं ध्यान देता हूँ। बट मैं सब खाता हूँ। घर का खाना मुझे बहुत पसंद है। दाल चावल, राहर की दाल और चावल, ये दो चीज़ें मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स में से। आप मुझे दिन में 20 बार ये खिला सकते हैं। खाता मैं सब हूँ। जैसे मैंने कहा कि वेल बैलेंस डाइट, कार्ब्स भी होते हैं, प्रोटीन इनटेक भी मैं अपना डिसेंट रखता हूँ। बट हाँ, पराठे भी होते हैं, पराठे भी खाता हूँ, सब खाता हूँ।
गाइस वीडियो हमने देखी और हमने इससे पहले भी इनकी एक वीडियो देखी थी और हमें इनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो उस टाइम हमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि ये कौन है और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो अब जब हम इनको सेकंड टाइम देख रहे हैं तो हमें इनके बारे में अच्छी खासी नो हाउ है कि ये पहले बॉलीवुड में हुआ करते थे और इनके फादर पॉलिटिशियन थे। देन अब ये भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं और अच्छा कर रहे हैं और बीजेपी में है और काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड से ज़्यादा इनको यहाँ फेम मिल रहा है। बिल्कुल हीरो बन चुके हैं ये और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ना। अच्छा जो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिस तरीके से बात करते हैं ये अपने मतलब जो भी जहाँ भी हमने इनको बात करते हुए बोलते हुए सुना है तो काफी अच्छा बोलते हैं। ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड वाकई इनकी जगह थी ही नहीं। वहाँ थोड़ा सा ना शौक चंचल सा बंदा इंसान जो चीजों को इस फेम को और ना मतलब जो लोग चमकते हैं उस चीजों में नहीं लगते, बहुत सोबर से बहुत हैं। डिसेंट पर्सनालिटी है और वो पॉलिटिशियंस वाली ही है और लोग इस तरीके से बोलते हैं कि लोग इनकी तरफ माइल हो जाएं कि इनका वे ऑफ स्पीकिंग इस तरीके से है और इनकी बातें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इन्होंने जो एक बात की कि ख्वाबों का चाहतों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने पहले भी इनकी शायद ये वाली बात सुनी थी और आज सी बात दोबारा क्लिक कर गई इनकी ये वाली बात एग्जैक्टली कि हम चाह तो हम कुछ भी सकते हैं बट हकीकत में उसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी सारे ये कि हम ख्वाब देख लें बट हकीकत तो वो नहीं हो पाते। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी एक ना क्लैरिटी के साथ एक चीज बता दी है। तो ये मुझे इनका पॉइंट पहले भी बहुत अच्छा लगा था, आज फिर ये बात मुझे क्लिक कर गई। से बात रखते हैं, अपनी बात करते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, वो एक ना एक बुर्दबारी में देखें मतलब बहुत ज्यादा मेच्योर टाइप पर्सन है। ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में बहुत ज्यादा मेच्योरिटी मतलब अगर हम बॉलीवुड की बात करें वहाँ पे जो हमें अभी इनकी एज के लड़के मिलते हैं वो बिल्कुल भी इस तरीके के नहीं होते। तो इन्होंने जो पॉलिटिक्स की तरफ रुख किया है ना अपना, बहुत अच्छा है। असल में मुझे ऐसा लग रहा है इनको ये खून में भी मिला है बिकॉज इनके फादर भी पॉलिटिशियन थे और इनको पता था कि किस तरीके से लोगों को एक बच्चे की अपब्रिंगिंग हो रही होती है तो वो देख रहा होता है ना कि कैसे फादर जो पॉलिटिक्स में वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या है सब कुछ वो ही सीख रहा है। और जीन्स में भी आ जाती हैं वो सारी चीजें ना कि कहाँ जाना है और फिर बच्चों का फिर दिमाग भी वही बनता है, माइंड वही बनता है जहाँ जाहिर सी बात है बच्चे का माइंड सबसे पहले तो उस जगह पर पॉलिटिक्स में इसी तरीके के बहुत पढ़े लिखे और यंग लोग आने चाहिए बिकॉज पुराने लोग बैठे हुए होते हैं पार्टियों में, बहुत सालों से वो अपनी हुकूमतें कर रहे होते हैं। तो उनको जो न्यू जनरेशन है ना उनको पता होता है मुझे लगता है कि ज़्यादा कि किस हिसाब से क्या हमारे माशरे में मसले हैं, किस हिसाब से उनको टैकल करना है। आपने अपने ज़माने की कर ली है पॉलिटिक्स, अब नए लोगों को चांस दिया जाए और वो कुछ चेंजिंग लेकर आए। जो यंग जनरेशन है ना ये न्यू आइडियाज के साथ इनके पास अब न्यू इनोवेशंस हैं, न्यू आइडियाज हैं और नए तौर तरीके हैं एक अपने मुल्क को चलाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि उनको फौरन नहीं वो कोई अच्छी बहुत बड़ी एक एडवांस लेवल वाली बातें करना, वो आइडियाज लेकर आना, फिर उनको डिस्कशन एंड देन उस पे इम्प्लीमेंट जो चीजें होती हैं वो एडवांस तरीके की होंगी। अब जो न्यू जनरेशन जो अगर ये पॉलिटिक्स में है और वो सोचेंगे तो मुल्क के लिए मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त चीज है ये। बिल्कुल। तो ये था हमारा रिएक्शन। की पर्सनैलिटी हमें बहुत पसंद आई है। हम इनके ऊपर और भी आगे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर आपको अच्छी रहेंगी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।